जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे। ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। इरफान इरफान खान, इनका जाना विश्व सिनेमा के लिए बड़ी क्षति तो है ही, जयपुर के लिए ये उसका सूर्य अस्त होने जैसी घटना है। सुभाष चौक के एक सामान्य से घर में जन्मे इरफान ने संघर्ष की लंबी फहरिस्त के बाद जो मुकाम कमाया, उसे लेकर कभी अहंकार नहीं पाला। 80 के दशक में पतला दुबला इरफान अपने मित्रों को थिएटर पर अभिनय करते देखता तो उसके मन में भी एक्टिंग की ललक जागती। उसकी शारीरिक संरचना और बड़ी बड़ी आंखें उसे बाकी कलाकारों से अलग करती थी। एक नाटक में उसे छोटा सा रोल मिला, लेकिन उसने कुछ ही क्षणों की उपस्थिति के दौरान दर्शकों का ध्यान खींच लिया था। एक तरफ जहां संभ्रांत मुस्लिम परिवारों से जुड़े थिएटर कलाकार परिवार के दबाव में इस विधा को छोड़कर व्यवसाय का रुख कर रहे थे, उसी दौर में इरफान तमाम हालातों से लड़कर भी अभिनय से जुड़े हुए थे। वे दिल्ली एनएसडी चले गए, इसके बाद मुंबई, और संघर्ष की कड़ियां लंबी होती चली गई। उस समय दूरदर्शन के लिए कुछ एपिसोड्स की शूटिंग चल रही थी, लेकिन ये नाकाफी था। मुंबई में सरवाइव करना आसान नहीं था, लेकिन राहत लेकर आया 90 का दशक, जब जी ग्रुप का आविर्भाव हुआ। अभिनेताओं को विकल्प मिलने लगे और इसके बाद शुरू हुआ सिनेमाई दौर। सिनेमा को अंग संचालन के झंझावात का विषय मानने वालों को इरफान ने अपनी आंखों से ही कड़ी टक्कर दी। पर्दे पर उन्हें देखकर लगता था कि वे अभिनय नहीं कर रहे, वो जो हैं वही नजर आते थे। फिल्म दर फिल्म इरफान चढ़ते चले गए, और न सिर्फ भारत में, उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। जब अभिनय के दौर में इरफान ऊंचाइयों पर थे, तो कैंसर से दो हाथ शुरू हो गए। इलाज कराने के लिए विदेश गए, वापस आए, लौटकर अधूरी फिल्म पूरी करी। वो रिलीज भी हुई, लेकिन सिर्फ एक दिन, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति के चलते सिनेमा हॉल्स को बंद कर दिया गया था। इरफान अपनी अम्मी के बेहद करीब थे। वे कहते थे कि मेरी अम्मी जब तक है मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी अम्मी की दुआएं उनके साथ चलती हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उनकी मौत से मात्र 4 दिन पहले ही, जब उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था, वे मुंबई में थे, और मौजूदा हालात के चलते वो जयपुर उनके अंतिम दर्शनों के लिए भी नहीं आ सके। उनकी अम्मी के चले जाने से इरफान टूट गए थे, और मात्र 53 साल की उम्र में उनका भी कारवां थम गया। रमजान के पाक महीने में अल्लाह ने उन्हें अपनी अम्मी के हवाले कर दिया। आज जब वो नहीं है, उनके जाने के बाद उनकी ही फिल्म का एक डायलॉग बहुत प्रासंगिक नजर आ रहा है, जो कि है, I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. एक अच्छे अभिनेता से इतर जो बात उनको अलग बनाती थी, वो ये कि वे बहुत अच्छे इंसान थे। अभिनय जगत में उनकी इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता।
और ना ही उन्हें कभी भुलाया जा सकता है। उनकी फिल्मों के ज़रिए, उनकी बातों के ज़रिए और उनके विचारों के ज़रिए वे हमेशा सबके दिल में जिंदा रहेंगे। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे।